साल 2025 को जिस प्रकार सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से वरुणा के विठलपुर निवासी वीरेंद्र यादव और माया देवी जी की नतनी का मृत्यु हो गया। और ये एक ऐसी घटना है कि एक साथ 3 बच्चों को कुत्ता काटता है। 2 बच्चे किसी अन्य अस्पताल में जाते हैं और उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगता है, वो हंसते खेलते अपने घर जाते हैं। वहीं माया देवी जी अपनी नतनी को लेकर बक्सर के सदर अस्पताल आती हैं। वहां डॉक्टरों को दिखाने के लिए जब जाती हैं तो डॉक्टर खुद बच्ची से बात करते हैं। बच्ची खुद डॉक्टर को बताती है कि मैं यहाँ खेल रही थी, मुझे कुत्ते ने काट लिया। और जैसे ही डॉक्टर के द्वारा एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस बच्ची को ये इंजेक्शन लगा दिया जाए, इंजेक्शन लगने के 1 मिनट के भीतर बच्ची वहीं ऑन स्पॉट मर जाती है। और ऐसा होने के तुरंत बाद जिस पर्चे पे बच्ची के लिए इंजेक्शन लिखा गया था, वो पर्चा सहित डॉक्टर और वहाँ के कर्मचारी अस्पताल छोड़ के भाग जाते हैं। ये पूरी घटना कहीं न कहीं पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आज हमारे सामने ले आके रखने का काम है। इस घटना में नगर थाना के द्वारा सदर अस्पताल की उप अधीक्षक नमिता सिंह, डॉक्टर सुमित मिश्रा और 2 ANM कर्मी आशीष मीना और अनिल कुमार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। और अनुसंधान के क्रम में मेडिकल नेग्लिजेंसी का मुकदमा दर्ज करने के लिए भी FIR में दिया गया था, लेकिन अनुसंधान के क्रम में उन बातों को देखने का काम ये लोग बता रहे हैं। अभी इन लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। डॉक्टर अस्पताल में जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है। ये तो मामला प्रकाश में आने की वजह से आज सभी लोगों के सामने आ रहा है। नहीं, प्रतिदिन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन वहाँ बच्चों की जान जाती है, गर्भवती महिलाओं की जान जाती है। लेकिन कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन उनकी डॉक्टरों और अपने कर्मियों की गलतियों पर स्वयं पर्दा डालने का काम करता है। सभी को पता है कि अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर नमिता सिंह अपना निजी अस्पताल वाराणसी हॉस्पिटल के नाम से यही मठिया मोड़ पे चलाती है। और जिन डॉक्टरों को वो अस्पताल में ड्यूटी के लिए नियुक्त करती हैं, उन्हें अपने निजी नर्सिंग होम में भेजकर वहाँ मोटी कमाई की जाती है। और वहाँ ट्रेनिंग वाले ANMO और होम्योपैथिक डॉक्टरों और इस तरह के डॉक्टरों को बैठा के अस्पताल की इमरजेंसी चलाई जाती है। तो कहीं न कहीं ये घोर भ्रष्टाचार का भी मामला है। अस्पताल के CS से लेकर अस्पताल के उपाधीक्षक से लेकर एक दलालों का अड्डा सदर अस्पताल को बना दिया गया है। और प्रतिदिन गरीब बच्चों की जान जा रही है, गरीब माताओं की जान जा रही है। तो अब हम सभी युवा कांग्रेस के साथी, जब ये मामला हमारे प्रकाश में आ गया है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और आने वाले दिनों में यदि इस परिवार पे दबाव बनाने के लिए और जिला प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अस्पताल के डॉक्टर किसी भी तरह की कोई आगे अगर कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे युवा कांग्रेस के साथी सड़क से लेकर हर जगह प्रदर्शन करने को बात। डॉक्टर कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस के लोग पिछले बार महिला चिकित्सक के खिलाफ भी आंदोलन किए थे और इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग जिस समय बच्ची की मौत हुई थी हॉस्पिटल गए थे, चिकित्सक कर्मचारी थे क्या? कोई चिकित्सक कर्मचारी नहीं थे। चिकित्सक और कर्मचारी जैसे ही बच्ची की मृत्यु हुई तभी चिकित्सक और कर्मचारी वहां से भाग गए। हम लोगों के द्वारा वहां के सिविल सर्जन को फोन भी किया गया कि आप नैतिकता के नाते कम से कम आके परिवार से मिलिए, लेकिन सिविल सर्जन ने वहां आना भी मुनासिब नहीं समझा। और वहां इसी के चलते हम सभी लोगों को बच्ची के शव को सड़क पे रख के जाम करना पड़ा। और फलतः अनुमंडल पदाधिकारी और नगर थानाध्यक्ष के सहयोग के चलते आज इन लोगों की प्राथमिकी दर्ज हुई है। और प्राथमिकी दर्ज होने की वजह से ही बौखलाहट में आज जो भी डॉक्टर और कर्मचारी इसमें दोषी हैं, वो कहीं न कहीं प्रशासन में दबाव बनाने के लिए सदर अस्पताल की OPD बंद करने और आंदोलन करने को की चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग आगे कदम क्या होगा डॉक्टर दबाव बनाते आंदोलन करते हैं? जी, इसमें हमारी सबसे पहले जिलाधिकारी जी से मांग है कि इस केस को जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा इस केस का अनुसंधान किया जाए। और यदि ये सभी लोग दोषी पाए जाते हैं तो डॉक्टर और कर्मचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके, ताकि आने वाले दिनों में अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और गरीब परिवार के बच्चों और माताओं की जान बचाई जा सके।
इसी के लिए तो आज ये प्रेस वार्ता बुलाने की जरूरत पड़ी है। अगर जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है, जिलाधिकारी जी और मंडल पदाधिकारी जी ये लोग स्वयं इसमें एक जांच समिति बनाकर यदि इसकी जांच नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन करने की भी बात करेंगे। 25 डॉक्टर का इसमें बताया जाता है, लेकिन सभी डॉक्टर सदर अस्पताल के भीतर जितने भी चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त हैं वे सभी के सभी एक रैकेट बनाए हुए हैं जो अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक के द्वारा संचालित किया जाता है। ये सभी लोग निजी अस्पतालों में सेवा देने को अपनी प्राथमिकता समझते हैं। सदर अस्पताल में ड्यूटी करना इन लोगों के लिए मुसीबत समान प्रतीत होता है। इनकी ड्यूटी सदर हॉस्पिटल में होती है, लेकिन ये लोग ड्यूटी जिले के निजी अस्पतालों में देते हैं और वहाँ से मोटी कमाई करते हैं।